बलिया जनपद के मनिया से बड़ी खबर। मनिया में क्षत्रिय भारत महासभा का गठन क्षत्रिय समाज पर हो रहे अत्याचार अनाचार के खिलाफ संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। क्षत्रिय समाज संगठित न होने के कारण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसके साथ कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह जाति संगठित नहीं है। उक्त बातें क्षत्रिय भारत महासभा के परिचायक बैठक में भारत महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री अनिल कुमार सिंह ने महाशक्ति सिंह उर्फ कंचन जी के आवास पर रविवार को कही। श्री सिंह ने कहा कि क्षत्रिय भारत महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस समाज के ऊपर बिना जांच पड़ताल किए हरिजन एक सहित आदि मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं। संगठन के स्वजातीय बंधु भी उसकी मदद में नहीं आते। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में संगठन का विस्तार किया गया है, अन्य जनपदों एवं प्रदेशों में भी इसका विस्तार जारी है। महाशक्ति सिंह ने कहा कि क्षत्रिय भारत महासभा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हर राजनीतिक दल हम लोगों का वोट तो लेता है, लेकिन संगठन न होने के कारण हमें महत्व नहीं देता है। सभा को मुख्य रूप से आनंद प्रकाश सिंह, वीरेंद्र सिंह, सेवक मृत्युंजय सिंह, सीपी सिंह सहित आदि लोगों ने संबोधित किया। अध्यक्षता महाशक्ति सिंह उर्फ कंचन जी एवं संचालन योगेंद्र सिंह ने किया। क्षत्रिय भारत महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है। उसका मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री हूं और हर ब्लॉक में हर संडे को कोई न कोई बैठक होती है। तो आज उसी संदर्भ में मनियर ब्लॉक का बैठक था, इसलिए हम आए। क्या मामला है? राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से दावा करती है। कोई गलत भी करे तो वो उसको गलत तो जनता में कहेगी नहीं। अब समस्या ये है कि राजनीतिक लोग अगर कोई आदेश पास करते हैं या कानून बनाते हैं और सबसे राय लेकर के कानून बनाएं, तो हमको लगता है कि उसमें कुछ गलतियां ना हो। एक आदमी बैठ करके और आदेश पास कर दे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का बराबर दिमाग काम करे। तो कहीं कहीं एक तो कानून बनाने में गलतियां हुई हैं, भेदभाव हुए हैं। अब हरिजन एक्ट हुआ, बिना जांच के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कौन सा कानून? बनाने वाले ने गलत किया तो हम उसका विरोध तो करेंगे ना, क्योंकि हमारे साथ अन्याय होगा। हमने कुछ नहीं किया, साथ में चल रहे और थोड़ा सा धक्का लग जाएगा। उसने कहा कि हमको इसने मार दिया और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगा, हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लग जाएगा और उसको 20,000 रुपया मिल जाएगा। वो तो 20,000 रुपया के लालच में हमारे ऊपर मुकदमा करा रहा है। तो 20,000 वाला तो काम सरकार ने गलत कानून बनाया ना। ये अपने क्षत्रिय वर्ग के लोगों के लिए नहीं, हम एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार जांच अगर सीओ स्तर पर है तो सही जांच करे। अब चूंकि इतनी हमारी ताकत नहीं है कि सरकार से हम लड़ करके और तुरंत कानून को वापस करा दें, लेकिन जो एक व्यवस्था दी गई है उसमें कि सीओ स्तर का जांच के, तो जांच में कम से कम तो सही हो। और जो फिर गलत अगर हमको फंसा रहा है तो कार्रवाई उसके ऊपर हो। अगर झूठे हमारे पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास इसने कर रहा है तो इसके बाद अगर वो दोषी है तो मुकदमा उसके ऊपर हो। हम इसको ताकत के साथ प्रयास करेंगे और विरोध करेंगे। जी, मेरा तीसरा सवाल है, जो उनके द्वारा किया जा रहा है सही है गलत है? आपके क्षत्रिय संघ के द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? किस आगे चलेंगे कि नहीं? अब सवाल ये है कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं। अगर मुसलमान किसी के खिलाफ काम करता है, किसी के साथ रेप करता है, तो उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के हिसाब से चलते हैं। उनको वोट कहाँ ज़्यादा मिलेगा उसके हिसाब से वो बयान देते हैं। वो गलत सही की बात नहीं। अगर गलत सही की बात करते, कानून बना है तो ये आज समाज में परिस्थितियाँ पैदा ही नहीं होती। कानून बना है ना कि अगर किसी ने गलत किया, मर्डर किया तो 302 लगेगा, बाकी जो लगेंगे तो मुकदमा होगा। और पुलिस पूरा अपना काम करती। या तो पुलिस आजकल राजनीतिक दबाव में है और नहीं तो लालच में आकर काम करती है, इसलिए तो समस्या पैदा हुआ। मैं खुद ही इंस्पेक्टर रहा हूँ। अगर पुलिस अपने ईमानदारी से काम करे और राजनीतिक दबाव न हो तो कहाँ समाज में गलत होगा। यही प्रभाकरण एसपी थे ना, प्रभाकर चौधरी एसपी थे, तो सही काम करते थे। अब सही करते थे तो कहाँ डरते थे, और सरकार ने क्या बिगाड़ लिया। लेकिन अब आजकल के अब कहने से तो लोगों को बुरा लगेगा। अक्षम लोग जब अधिकारी बन जाएंगे और उनके अंदर दम ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से सही करेंगे। कम नंबर पा करके अधिकारी बन तो गए, लेकिन न उनको सीआरपीसी की सही धाराओं का ज्ञान है,
ना आईपीसी की धाराओं का ज्ञान है, ना आत्मबल है। अब वो डर जाते हैं, राजनीतिक लोग दबाव में कर देंगे, तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, तुमको सस्पेंड कर दूंगा। अरे सस्पेंड कर देने से क्या फर्क पड़ता है? सस्पेंड कोई सजा तो नहीं होती है। अगर वो ईमानदारी से काम करे, नैतिकता खत्म हो गई। अगर 70,000 80,000 एक इंस्पेक्टर को तनख्वाह मिल रहा है और वो इसके बाद भी उसको घूस चाहिए, तो नैतिकता का पतन भी हो गया है समाज में। संस्कारों की कमी और नैतिकता का पतन की वजह से सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे और जिसके वजह से समाज में बुराई हो रही है। और राजनीतिक लोग अपने जहां वोट मिलेगा उसके हिसाब से काम करते हैं, चाहे किसी की हत्या हो जाए, चाहे किसी का मर्डर हो जाए, उससे कोई लेना नहीं। जी, जैसे कि अपने राजनीति है नहीं, हमारा संगठन कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि हमारे समाज के खिलाफ अगर जो कोई काम करता है तो हम उसके खिलाफ करेंगे। चुनाव में मत देने का हमें भी अधिकार है, हमारे संगठन के लोगों का अधिकार है, लेकिन हम स्थानीय स्तर पर हम देखेंगे, विचार करेंगे कि कौन आदमी है, कौन पार्टी है जो हमारे पक्ष में काम कर सकती है, कौन पार्टी है जो हमारे खिलाफ काम करेगी। वो देख करके उस पर हम चर्चा करेंगे। वोट तो कहीं ना कहीं देना ही है, लेकिन हम किसी एक पार्टी को पूरा समर्थन हम नहीं करेंगे। हम गुण और दोष के आधार पर हम किसी को जब जरूरी होगा तो उसे नहीं समझते। जी, आप मीडिया के माध्यम से हम चाहूँगा कि ये हमारा जो, मैं तो पहले ही बता दिया, भाषणों में दे दिया कि गैर राजनीतिक संगठन है और हम संगठन को मजबूत करके एक ताकतवर जब हमारा संगठन होगा और कहीं भी किसी के खिलाफ कहीं भी अन्याय हो रहा होगा तो हमारा संगठन वहाँ खड़ा रहे, क्योंकि राजा रामचंद्र के आदर्शों पर चलने वाला संगठन है और राजा रामचंद्र जी सबको लेके चलते थे। आपने रामायण जो पढ़ा है जानते हैं, वो उन्होंने किसी से न भेदभाव किया, वो भी किसी से नहीं किया, और जो कहीं भी जो संस्कार था संस्कार को लेके उन्होंने चला। तो हम लोग ये है कि जियो और जीने दो का नारा पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और हमारे साथ अन्याय होगा, हमारे समाज के लोग के साथ अन्याय होगा या किसी और जो असहाय गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा, तो हम अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद करेंगे और हम कहेंगे कि यहाँ गलत हो रहा है, चाहे शासन स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या गांव स्तर पर हो, हम उसका गलत का विरोध करेंगे। जी, आपका महासभा का आयोजन हुआ था और क्षत्रियों का संगठित करने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, इसके लिए यहाँ पे क्या नाम है आयोजन हुआ था और गरीब कुछ लोग को भी क्या नाम है न्याय दिलाने के लिए ये आयोजन था। कोई मैंने समाज की बुराइयों को दूर करने का था ये। इस सभा में कौन आए हुए थे? अनिल सिंह जी थे जो क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष वगैरह इस संस्था के आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।